अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सारिम अशरफ NSC टेट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज मैं आपके सामने उर्दू के कुछ अहम और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आप लोगों का इम्तिहान बहुत ही करीब है और जब तक इम्तिहान नहीं हो जाता तो आपको और हमको सबको लगे रहना है। इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। कुछ जो अहम सवालात हैं मैंने सोचा कि उसको आपको करा दिया जाए, तो उसी की कड़ी में आज मेरा पहला वीडियो है। चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे सामने है कि बच्चों की ऐसी सरगर्मियों से तरगीब होती है जिनकी सरगर्मी यानी गतिविधि, तरगीब यानी मोटिवेशन, है ना। तो बच्चों को ऐसी गतिविधियों से मोटिवेशन मिलता है जिनकी मंसूबा साजी का मतलब है प्लानिंग, जिनकी मंसूबा साजी बड़ों ने की है। दूसरा है मंसूबा साजी बच्चों ने की है। तीसरा है जो उनके लिए बामाना हो, यानी जो बच्चे के लिए क्या हो, बामकसद हो, उनके काम की हो। और चौथा है जो उस्ताद के लिए बामाना हो, यानी उस्ताद के मकसद का हो। तो बच्चों की ऐसी सरगर्मियों से तरगीब या दिलचस्पी ज़्यादा होती है जिनकी मंसूबा साजी उनके माने के लिए हो, उनके मकसद के लिए हो, उनकी दिलचस्पी से संबंधित हो। ऐसी सरगर्मियों में उसकी दिलचस्पी और उनकी तरगीब ज़्यादा होती है। तो 106 नंबर जो क्वेश्चन है इसका 1 नंबर ऑप्शन जो है, 3 नंबर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि प्राइमरी सतह पर खेल या सरगर्मी की हिदायत देनी चाहिए, यानी प्राइमरी लेवल पर 1 से 5 के लेवल पर आपको खेलने में या कोई कार्य करवा रहे हैं तो उसमें जो हिदायत है, निर्देश है, डायरेक्शन है, वो किस तरह देनी चाहिए। बच्चों के घर की या मादरी ज़बान में। दूसरा है थानवी ज़बान या अंग्रेज़ी ज़बान, थानवी ज़बान यानी सेकंड लैंग्वेज, है ना, द्वितीय भाषा में। तीसरा है स्कूल या रियासत की ज़बान में, रियासत कहते हैं राज्य को, स्टेट को, तो स्कूल की या राज्य की ज़बान में। और तीसरा है उस्ताद या ज़रिए तालीम की ज़बान में। ज़रिए तालीम कहते हैं माध्यम ऑफ शिक्षा, है ना, एजुकेशन, मीडियम ऑफ एजुकेशन, तो उसमें। तो प्राइमरी सतह पर खेल या सरगर्मी की हिदायत देनी चाहिए, किस ज़बान में देनी चाहिए, बच्चों की घर की या मादरी ज़बान में। यानी 107 नंबर जो ऑप्शन है आपका, उसका 1 नंबर क्वेश्चन है, उसका 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि बच्चों को उसकी मादरी ज़बान में या उसकी घर की ज़बान में क्या देना चाहिए, इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, हिदायत देना चाहिए। 108 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों कि समझ के क्वेश्चन को बनाइए, इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। दर्ज झेल बयान के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त नहीं यानी सही नहीं है। नज़्म, एक बयान दिया गया है, उस बयान के आधार पे बताना है कि नीचे जो 4 कथन हैं उनमें से कौन सही नहीं है। नज़्म, गीत और गाने बच्चों के लिए ज़रिया हैं, यानी माध्यम है। तो एक कथन है, ये क्या है, कथन है। इसके बारे में आपको बताना है कि इससे संबंधित 4 जो कथन है आगे ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सही नहीं है। लफ्ज़ और जुमलों की साख्त याद करने का, यानी नज़्म, गीत और गाने बच्चों के लिए माध्यम है। नज़्म या लफ्ज़ और जुमलों की साख्त याद करने का, लफ्ज़ कहते हैं शब्द को, जुमला कहते हैं वाक्यों को। तो शब्द और वाक्यों को की बनावट, साख्त का मतलब बनावट, तो लफ्ज़ और जुमलों की बनावट याद करने का क्या है, ये माध्यम है। दूसरा है लफ्ज़ की मश्क का, है ना, शब्द के अभ्यास का।
तीसरा मतन की मदद से कवायद सीखने का, मतन यानी टेक्स्ट है ना, तो उसकी मदद से, उसकी सहायता से व्याकरण सीखने का माध्यम है। और चौथा ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफे का, ज़ख़ीरे अल्फाज यानी शब्दकोश में, इजाफे यानी प्रगति का, विकास का। तो क्या है? तो 108 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि नज्म, गीत और गाने बच्चों के लिए माध्यम है, एक कथन है, उसमें से उसके बारे में कौन दुरुस्त है? नहीं है। कौन सा कथन दुरुस्त है? नहीं है। तो 108 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो है 3 नंबर जो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा कि मतन की मदद से कवायद सीखने का, मतन की मदद से कवायद सीखने का, ये बात क्या है? गलत है। 109 नंबर क्वेश्चन है कि उस्ताद बच्चों का अंदाज़े कद्र करता है, अंदाज़े कद्र यानी मूल्यांकन। तो उस्ताद बच्चों का अंदाज़े कद्र करता है क्लास में ज़बान के सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करने वाले को जानने के लिए, कि ज़बान का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कौन कर रहा है, इस चीज़ को जानने के लिए। दूसरा है बच्चों की आमोजिश खला को जानने के लिए, है ना। आमोजिश खला का मतलब हुआ दोस्तों लर्निंग गैप, कि बच्चे जो सीख रहे हैं उस सीखने के दरमियान कहाँ कहाँ उनको कठिनाई हो रही है या किन पहलुओं को वो नहीं सीख पाए, तो इसको जानने के लिए उस्ताद मूल्यांकन करते हैं। तीसरा है बच्चों की आमोजिश में बेहतरी लाने की गर्ज से मज़ीद मंसूबा साजी के लिए, या अंदाज़े कद्र मूल्यांकन का उद्देश्य ये होता है कि बच्चों के अंदर सुधार लाया जाए, और अगर किसी तरह की जो योजना जो प्रगति पे है, जो चल रही है, वो इफ़ेक्टिव नहीं है, तो उसकी जगह पे दूसरा योजना तैयार किया जाए। और चौथा है बच्चे का उसके हम जमातों से, हम जमातों यानी साथियों, तकाबुल के लिए यानी प्रतिस्पर्धा के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए। तो 109 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चों की आमोजिश में बेहतरी लाने की गर्ज से मज़ीद मंसूबा साजी के लिए हम क्या करते हैं? अंदाज़ा कद्र करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट या इवैल्यूएशन करते हैं। चलिए दोस्तों 110 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी मैं ऑप्शन बताऊंगा वो सीटेट के ऑफिशियल आंसर की के अनुसार बताऊंगा, इसलिए आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन, किसी तरह की किसी को शक में पड़ने की की ज़रूरत नहीं है। सीटेट का ऑफिशियल आंसर की, चूँकि जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ उसका ऑफिशियल आंसर की मौजूद है साइट पे, तो मैं उसके हिसाब से करा रहा हूँ, इसलिए किसी तरह की कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है। 110 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जू लिसानी बच्चे, जू लिसानी का, जू का मतलब दो, लिसानी माने भाषी, द्विभाषी बच्चे एक ज़बान बोलते वक्त अक्सर दूसरी ज़बान के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अक्सर होता है कि कोई बच्चा जब एक ज़बान को बोल रहा है, मान लीजिए उर्दू बोल रहा है, तो उर्दू बोलने के दौरान जो है आम तौर पे हम क्या करते हैं कि दूसरी ज़बानों का भी इस्तेमाल करते हैं, ये तो आम बात है। तो इसे क्या कहते हैं? कोड स्विचिंग, दूसरा कोड मिक्सिंग, तीसरा कसीर लिसानियत यानी मल्टीलिंगुअल, और चौथा महारत की सतह, लेवल ऑफ स्किल्स। तो जू लिसानी बच्चे, द्विभाषी बच्चे जो है वो एक ज़बान बोलते वक्त अक्सर दूसरी ज़बानों के लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं कोड स्विचिंग। क्या कहते हैं? कोड स्विचिंग, कि एक लफ्ज़ को बोलते बोलते, जैसे मैंने बोला मैं ट्रेन से, है ना, मैं ट्रेन से फला जगह जा रहा हूँ, तो ट्रेन ये इंग्लिश लफ्ज़ है ना, और बाकी जो मेरा उर्दू हो गया। तो अगर यहाँ पे ट्रेन की हिंदी क्या होती है, उर्दू क्या होती है? रेलगाड़ी। तो अगर मैं रेलगाड़ी से जा रहा हूँ तो मिक्सिंग नहीं होगा, लेकिन चूंकि मैं ट्रेन से जा रहा हूँ तो ट्रेन इंग्लिश शब्द हो गया, इसको कहते हैं कोड स्विचिंग। दूसरा होता है दोस्तों कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग कहते हैं कि दो वाक्य बोले और उसमें से एक वाक्य हिंदी हो और या कोई एक लैंग्वेज का हो, दूसरा वाक्य किसी दूसरे लैंग्वेज का हो। जैसे मुझे फला चीज़ की ज़रूरत है, आई एम गोइंग टू मार्केट, है ना, तो मुझे फला चीज़ की ज़रूरत है, ये उर्दू हो गया। आई एम गोइंग टू मार्केट,
तो मैं मार्केट जा रहा हूँ या मैं मार्केट जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो दो जुमला अलग अलग हो गया तो इसको कहते हैं कोड मिक्सिंग, है ना। अगर अलग अलग जुमला रहे तो कोड मिक्सिंग है, अगर कुछ शब्दों का मिलान हो तो उसको कोड स्विचिंग कहते हैं। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है कि बच्चे मुख्तलिफ निशानात बनाकर अपने लिखने का सफ़र शुरू करते हैं। ये निशानात खाली जगह कहे जाते हैं। ड्राइंग, स्क्राइबिंग, तहरीर या इन्वर्टेड स्पेलिंग। क्या कहते हैं इसको? इन्वर्टेड स्पेलिंग क्या कहते हैं? तो आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जो लिखना शुरू करते हैं तो लिखने से पहले वो अलग अलग तरह की चित्रकारी करते हैं, है ना जी। तो उसको हम कहते हैं स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग क्या कहते हैं? स्क्राइबिंग कहते हैं, है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि दर्ज झेल में से कौन सी महारत बाद में बच्चों की खुशखत को बेहतर बनाने में मुआविन होगी? खुशखत यानी लिखावट, मुआविन होगी यानी सहायक होगी। तो कौन सी एक ऐसी गतिविधि है, महारत है, स्किल है, कौशल है जो बच्चों को खुशखत के लिए क्या होगा? सहायक होगा। अलमारी में कपड़ा बिछाना, किसी चीज़ का उबालना, लकड़ियाँ चुनना, मोतियों का माला बनाना। मोतियों का माला बनाना। तो दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन जो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि मोतियों का माला बनाना ये एक सूक्ष्म गति कौशल है कि इसमें क्या होता है कि आपको बहुत बारीकी से कोई कार्य करना पड़ता है ना। और लिखना भी क्या है? सूक्ष्म गति कौशल है। तो ये क्या है? मोतियों की माला बनाना ये आपको लिखने में क्या होगा? सहायक होगा। क्या होगा? लिखने में आपके सहायक होगा। तो 112 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा कि जबान की किताब में तस्वीरी वजाहत के हवाले से सबसे अहम क्या है ना। अब देखते हैं कि किताबों में जो है तस्वीर पिक्चर्स होते हैं तो उन पिक्चर्स की व्याख्या के संबंध में नीचे जो 4 कथन है उसमें से आपको बताना है कि क्या अहम है, क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कथन है दोस्तों कि तस्वीरी वजाहत जबान को गैर मानूस और यादगार सियाक में पेश करने में मुआविन होती है। यानी जो तस्वीरी वजाहत होती है, पिक्चर की व्याख्या होती है, वो ज़बान को गैर मानूस स्तर पे, मानूस जिसको जानते हैं और गैर मानूस जिसको नहीं जानते हैं, अनजान, है ना, और यादगार सियाक में, है ना, परिचित संदर्भ में पेश करने में क्या होता है? सहायक होता है। दूसरा है तस्वीरी वजाहत बच्चे अपने इर्द गिर्द जो महसूस करते हैं और सुनते हैं उससे मेल पैदा करने में मुआविन होता है। तीसरा है बच्चों की बसरी खानदगी को फ़रोग़ देती है। बसरी खानदगी का मतलब है दृष्टि साक्षरता, है देख के जो बच्चा सीखता है उसको। और चौथा उस्ताद और मुसव्विर की जमालियाती और फ़नी इसकी पजीराई होती है ना। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, मुसव्विर किसको कहते हैं? तस्वीर बनाने वाले को। तो उस्ताद और मुसव्विर की जमालियाती और फ़नी यानी आर्टिस्ट इसकी पजीराई होती है। तो तस्वीरी वजाहत के बारे में कौन सा कथन जो है वो क्या है? दुरुस्त है। कौन सा कथन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो पिक्चर की व्याख्या होती है उसके बारे में कौन सी बात सही है? तो उसके बारे में दोस्तों 1 नंबर जो ऑप्शन है कि तस्वीरी वजाहत ज़बान को गैर मानूस और यादगार सियाक में पेश करने में मुआविन होती है। ये बात क्या है? सही है। 114 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कहानियाँ ज़बान की आमोजिश में बच्चों की हौसला अफजाई करती है, बिल्कुल, और उनकी खाली जगह मजबूत करती हैं। अदब की तहसीन, ज़बान की हैत, ज़िंदगी की महारतें, हर की महारतें। तो कहानियाँ जो हैं वो ज़बान की आमोजिश में बच्चों की हौसला अफजाई करती हैं। एक काम तो ये करती हैं, दूसरा और कौन सा कार्य करती है वो बताना है। तो दूसरा है कि और उनकी अदब की तहसीन, यानी अदब जो लिटरेचर जो है उसको खूबसूरत बनाता है कहानी, है ना। जो कहानी होती हैं, कविताएं होती हैं, वो लिटरेचर को क्या बनाती है? खूबसूरत बनाती है, उसके अंदर निखार लाती है। तो एक कार्य है बच्चों की हौसला अफजाई करना और दूसरा कार्य है अदब की तहसीन करना, अदब को क्या बनाना? खूबसूरत बनाना। 115 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये किसने कहा था
कि बच्चों में हयातियाती तौर पर यानी बायोलॉजिकली ज़बान के सीखने की सलाहियत वदियत होती है और जिस्म के हयातियाती फ़रोग के साथ ज़बान का फ़रोग होता है। यानी ये बात किसने कही कि बच्चे के पैदाइशी तौर पर बच्चों के अंदर जो है ज़बान भाषा सीखने की क्षमता विकसित होती है और जिस तरह जिस्म के बाकी आज़ा बाकी पार्ट्स जो हैं ये डेवलप करते हैं, इनका विकास होता है, इसी तरह जो भाषा है इनका विकास होता है। ये बात किसने कही ये आपको बताना है। तो ये बात नोम चॉम्स्की ने कही। किसने कही? नोम चॉम्स्की ने कही। 116 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मुअस्सर अंदाज में, मुअस्सर अंदाज कहते हैं प्रभावित ढंग से, है ना। तो मुअस्सर अंदाज में कवायद की तदरीस के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है, यानी कौन मुनासिब नहीं है, यानी प्रभावित शिक्षण के बारे में कौन सही नहीं है। एक नंबर ऑप्शन है मुनासिब तरसीली अंदाज में कवायदी उसूलों को पेश करना, मुनासिब अनुकूल, है ना, तरसीली संचार अंदाज ढंग, तो अनुकूल संचार के माध्यम से व्याकरण के उसूलों को पेश करना, ये बात दुरुस्त नहीं है। दूसरा है सियाक में कवायद के मौजू उसूलों की वजाहत करना या संदर्भ में कवायद के जो मौजू का मतलब मुनासिब, तो मुनासिब उसूलों की व्याख्या करना। तीसरा है असल ज़िंदगी जैसी तरसील में कवायदी उसूलों की मश्क करना और चौथा है मश्क के ज़रिए उसूलों को याद करके कवायद की आमोजिश करना। तो कवायद की प्रभावित शिक्षण के बारे में ये जो चौथा कथन है ये सही नहीं है कि मश्क यानी अभ्यास के ज़रिए से क्या करना है कि उसूलों को याद करना है, इसके ज़रिए से कवायद की क्या हो जाएगी, मश्क हो जाएगी। ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है। 110 का जो है ये बात जी दुरुस्त नहीं है ना जी। 16 का जी बिल्कुल 4 नंबर हो जाएगा जी। 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा 16 का कि मश्क के जरिए उसूलों को याद करके कवायद की आमोजिश करना। 117 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। 117 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि खानदगी के हुसूल के लिए दर्ज झेल में से किसमें महारत होनी चाहिए। खानदगी के हुसूल का मतलब यानी साक्षरता के उपलब्धि के लिए किनमें महारत का होना ज़रूरी है। सूतियाती आगाही और रवानी, आम फरहंग और पैटर्न की पहचान, माना कशी और ज़बान का इदराक, महारत और सूतियाती इदराक। तो खानदगी के हुसूल के लिए माना कशी या माना अखज़ करना और ज़बान का इदराक यानी ज़बान की समझ ये ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये दोनों चीज़ें आती हैं आपके अंदर कि माना आप समझ पाते हैं और ज़बान की समझ आपके अंदर विकसित हो जाती है तो फिर आपके लिए सीखना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो 117 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका 3 नंबर जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ज़बान के आमोजिशी अमल को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तालीम में कहलाता है। IT, ITC, इत्तलाआती टेक्नोलॉजी, तरसीली टेक्नोलॉजी, है ना, कि ज़बान के आमोजिशी अमल में, है ना, अधिगम प्रक्रिया, है ना, भाषा का जो अधिगम प्रक्रिया है इसमें अब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो इन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को क्या कहते हैं, IT कहते हैं या ITC कहते हैं, या ITC नहीं है, या ICT है, ICT, या इत्तलाआती टेक्नोलॉजी कहते हैं या तरसीली टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि हम इसको ICT कहते हैं यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो 118 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका आपका क्या हो जाएगा कि 2 नंबर ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि बच्चों की आमोजिश के अंदाज़े कद्र में मुस्तामल यानी प्रयोग, मुस्तामल का मतलब प्रयोग, स्कोरिंग गाइड को कहा जाता है। यानी बच्चों की आमोजिश के अंदाज़े कद्र मूल्यांकन में जिस
स्कोरिंग गाइड का इस्तेमाल होता है उसको क्या कहा जाता है? रूब्रिक्स, चेकलिस्ट, इन्वेंटोरीज, रेटिंग स्केल। तो दोस्तों उसको रूब्रिक्स कहा जाता है। और आखिरी क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, मैं 15 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, कम करवाना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 120 नंबर कि ग्रामर ट्रांसलेशन तरीके का सबसे ज्यादा इसरार खाली जगह पे होता है ना। जब हम ग्रामर ट्रांसलेशन तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो उसका सबसे ज्यादा जोर किस पे होता है? इसरार यानी जोर सेहत पे, रवानी पे, मौजूनियत पे, तलफ़ुज़ पे, है ना। सेहत का मतलब स्वास्थ्य कि सही लफ्ज़ों का सही ढंग से सही तरीके से इस्तेमाल करना। रवानी का मतलब धारा प्रवाहिता। मौजूनियत का मतलब है मुनासिबत, है ना। और तलफ़ुज़ का मतलब है उच्चारण। तो सबसे ज़्यादा जो है ग्रामर ट्रांसलेशन तरीके का सबसे ज़्यादा जो इसरार होता है, जोर होता है, वो सेहत पर होता है। तो दोस्तों मैंने कम वक्त में आपको इन 15 क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, दुआ में याद रखिए।